हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टिंग चैनल पे। बच्चों, आप जो 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का अंत तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों होता क्या है कि 12th की पढ़ाई करते समय हम लोगों को एक ट्रैक प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कौन से टॉपिक को कितने चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। मतलब यार आप लोगों को है ना, चैप्टर तो पढ़ रहे ठीक है, लेकिन उसका वेटेज कितना है, क्या उसके लिए कुछ बेसिक कहीं से करना पड़ता है क्या? तो हाँ जी, करना पड़ता है। वो कुछ 11 के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सपोर्टेड होते हैं। बच्चा बोलता है 12th में आता है, मुझे पता है कि 11th इज द रेस्ट ईयर, है ना। सबकी एक डेफिनेशन से भाई कि 11th इज अ रेस्ट ईयर, और रेस्ट करते हैं बच्चे। और 12th में आने के बाद कुछ ताकत से, है ना, जुनून के साथ कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आते हैं बच्चे बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों ये फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के कारण हमारे मन में कहीं ना कहीं एक निगेटिव थिंकिंग आ चुकी है। बच्चों मुझे पता है फिजिक्स के बारे में होता है ना, वो बोलते हैं ना यार दुनिया में तो भूत नहीं है, लेकिन भूत का बहुत डरते लोग, डरते ना अंधेरे में। आप भी डरते होगे क्या? आपके मम्मी पापा भाई किसी ने भूत देखा है? नहीं। वैसे फिजिक्स के बारे में भी है बच्चों। फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हम प्रॉपर ट्रैक से नहीं जा रहे। बस ये बहुत बड़ी है हमारे लिए समस्या है। इस समस्या का बच्चों हल निकालने के लिए आज के सेशंस को अरेंज किया गया है। आज आपके लिए एचएससी बोर्ड 2024 के लिए चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, और साथ में वेटेज बताना तो कोई भी बुक में मिल जाएगा भाई, उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे कुछ और कहानी बतानी है आपके साथ साथ। ये जो वेटेज है चैप्टर का, उसके साथ साथ में आपको बताना है कि इस चैप्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नहीं तो 12th में आगे पढ़ रहे भाई, 10 बार पढ़ रहे, 25 बार पढ़ रहे, लेकिन कुछ दिमाग के अंदर जा रहा ही नहीं है। बच्चों अगर आप चाहते हो कि नस नस में आप फिजिक्स से डालना चाहते हो ना, तो कुछ उसके लिए सप्लाई करना पड़ता है ना, रॉ मटेरियल लगता है। बाद में कोई हम लोग उसका पक्का माल बना सकते हैं, वैसे ही बच्चों। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो रोटेशनल डायनामिक्स, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपके लिए दिया गया है 5 मार्क विद ऑप्शन 7 मार्क के लिए। गॉट इट बच्चों। बट ध्यान रखना बच्चों, ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों आपको क्या करना है, मोशन इन प्लेन नाम का एक चैप्टर के ऊपर, मोशन इन प्लेन नाम का जो चैप्टर बच्चों, इस चैप्टर को 11 का चैप्टर है। थोड़ा सा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन ये पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है चैप्टर में। हाँ जी, वहां पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूज करके सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाया गया है। बाद में हम लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, तो मैं चाहता हूं कि ये करो। ये 7 मार्क बच्चों, पहले जो 4 चैप्टर है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विद ऑप्शन अगर गिनोगे तो 28 नंबर्स, 70 में से बोल रहा हूं बच्चों, 28 नंबर मतलब 40% सिलेबस ओनली एंड ओनली पहले 4 चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। 40%, 16 में से 4 चैप्टर 40% दे रहे। बहुत बड़ी खुशखबरी बच्चों आपके लिए। ओके, बताऊंगा बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये चैप्टर इजी है, इसके लिए ज्यादा कुछ बेसिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन पता कर सकते हो कि प्रेशर क्या होता है ना, ये थोड़ा सा निकाल सकते हो अगर आपको करना है तो। उसके बाद में बच्चों केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये 5 मार्क और विद ऑप्शन 7 मार्क। यही मार्क पकड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि विद ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि 5 के करो 2 के मत करना, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, इसका फायदा क्या थर्मोडायनेमिक्स का सुन लीजिएगा। यहां 7 मार्क है और केमिस्ट्री में 8 मार्क, ऐसे टोटल जो मार्क है बच्चों 15 मार्क का सिलेबस है। कितने? 15 मार्क का सिलेबस है। टोटल कितने का बच्चों? 15 मार्क का सिलेबस है, टोटल 15 मार्क। थर्मोडायनामिक्स 7 मार्क फिजिक्स में, 8 मार्क केमिस्ट्री में। बच्चों थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करोगे ना तो श्योर शॉट आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। बच्चों ये जो चैप्टर है ना केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये केमिस्ट्री मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, मेयर्स रिलेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो यार कभी कभी है ना कुछ चैप्टर करते समय है ना, ये चैप्टर का फायदा केमिस्ट्री में ले लो, इसका भी केमिस्ट्री में ले लो। बच्चों देखो 2 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चल सकते हो, तो ये टेक्निक पता होनी चाहिए कि अच्छा मैं थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में पढ़ रहा हूं तो केमिस्ट्री का भी थर्मोडायनामिक्स इसी समय पे कंपेयर करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। आपको लगेगा यार देखो इसके भी नंबर फिक्स, इसके भी, मतलब एक्स्ट्रा स्टडी करने का आपका बच जाएगा,
ठीक है ना। यहां पे भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जो आपको केमिस्ट्री में काम आ जाए, दोनों भी चैप्टर, ठीक है। तो मैं हेवीली सजेस्ट करूंगा। फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीईटी नीट जेडबलई भी दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे ख्याल से। और जो भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या यार, जिसका बेसिक अच्छा, जिनको अच्छी तरह से डेरिवेशन पता है, डेरिवेशन के अंदर के हर चीज की आप लोगों को अंदर के जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बेसिक चीजें है वो अगर पता लगी ना तो 100% आप अपना स्कोर अच्छा तरह से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीलेशन बच्चों, ऑक्सीलेशन चैप्टर हमको पहला चैप्टर भी हेल्प करता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजें बच्चों, ठीक है ना। ये चैप्टर आपको 4 मार्क विद ऑप्शन 5 मार्क के लिए है। सुपरपोजिशन वेव्स बच्चों, इसके लिए साउंड नाम का चैप्टर है। कौन सा हमारा 11 का एक चैप्टर करना मत भूलना। साउंड नाम का चैप्टर किए बिना इस चैप्टर को हाथ मत लगाना, क्योंकि होता क्या कि वेलोसिटी बच्चों को लगता है कि रूट ऑफ टी बाई एम, एम इज द मास लगता नहीं बच्चों, लीनियर डेंसिटी होती है। धागा रहा धागा तो लेंथ होती है ना उसको, इसके लिए लीनियर डेंसिटी बोलते हैं उसको। तो साउंड चैप्टर करोगे तो शॉर्ट बच्चों सुपरपोजिशन वेव्स। और दूसरी बात, आप सीईटी भी कर रहे हो तो साउंड चैप्टर करना पड़ेगा, बोर्ड भी कर रहे हो तो भी साउंड चैप्टर करना बहुत ही जरूरी है। आप नीट कर रहे हैं, जेडबलई कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क है सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज के और 6 मार्क। यहां पे व्यू ऑप्टिक्स ऑफ 11 का ऑप्टिक्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 5 और 7। इसमें बहुत ही इजी चैप्टर मुझे लगता है। बच्चों को क्या लगता है क्या, मैं 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 11 का भी क्लास 11 का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करे। क्यों बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जर है तो अट्रैक्शन रिपल्शन वाला फोर्स, ये सब चीजें अगर आपको पता हो ना तो श्योर शॉट बच्चों इस चैप्टर में बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। 4 मार्क और विथ ऑप्शन 6 मार्क है। बच्चों आप सीईटी पढ़ रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी, 11 का करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर बच्चों उसमें पढ़ सकते हैं, करंट थ्रू द कंडक्टर जो भी लिखा होगा, 4 मार्क विथ ऑप्शन 6 मार्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, 2 चैप्टर कौन कौन से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। इसके लिए 11 का मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर है बच्चों, वो चैप्टर अच्छी तरह से करें, क्योंकि डायपोल क्या होता है पता लगता है ना। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। ये चैप्टर है बच्चों 6 मार्क के लिए विद ऑप्शन 4 मार्क के लिए कंपलसरी। मैग्नेटिक मटेरियल सबसे इजी और सबसे छोटा चैप्टर और बहुत बढ़िया ऐसे तरीके से चैप्टर है बच्चों, 4 मार्क विद ऑप्शन 5 मार्क। हर बच्चे ने मैग्नेटिक मटेरियल करना ही चाहिए, मैं हेवीली सजेस्ट कर रहा हूं सभी बच्चे के लिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ईएमआई। अब ये जो चैप्टर बच्चों ईएमआई और एसी सर्किट एक ही चैप्टर है, दोनों एक ही चैप्टर है। हाँ जी, ईएमआई और एसी सर्किट एक ही, दोनों चैप्टर करें, एक मत करना। यहाँ पे अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स कर रहे हैं तो ऑक्सीलेशन भी करो। देखो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, अगर केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं तो 11 का भी 12 का भी फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स करना। तो ये चीजें बच्चों कहीं ना कहीं हम लोगों को मर्ज करना पड़ेगी, ठीक है। ईएमआई और एसी सर्किट दोनों चैप्टर साथ में करना, 13 मार्क देंगे, 7 और 6 मेरे ख्याल से 13 नंबर्स आ सकते हैं। दोनों एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन से बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पे एसी सर्किट देखो 6 मार्क के लिए और 7 मार्क के लिए ईएमआई। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 4 मार्क 6 मार्क। मुझे लगता है ये भी चैप्टर बहुत ही इजी है बच्चों, कुछ ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके एप्लीकेशंस, उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉबैक है ना, एडवांटेज, सब चीजें करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा सवाल आता है। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एंड न्यूक्लियर बच्चों केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। केमिस्ट्री का भी देखो थोड़ा सा चैप्टर के नाम इधर उधर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एंड न्यूक्लियर 4 मार्क और 6 मार्क इधर है बच्चों। ये चैप्टर केमिस्ट्री को हेवीली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। फ्यूजन क्या होता है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब चीजें बच्चों इस चैप्टर में दी वाली है। और लास्ट और फास्ट लेता हूं बच्चों सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर आपको 5 मार्क है, लेकिन याद रखना बच्चों क्लास 11 का सेमीकंडक्टर करना मत भूलो। सर क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें ना 40% सिलेबस यहाँ है और 60% यहाँ है। चैप्टर एक ही है बच्चों, 11 का और 12 का चैप्टर एक ही है। इसको तोड़ के ब्रेक किया गया, कुछ 11 में डाला गया 40% और 60% 12 में। बच्चों इसका फायदा आपको, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो तो आपको पता होगा लॉजिक गेट, पीएन जंक्शन डायोड,
फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, डायोड को फॉरवर्ड बहे कंडक्ट हो रहा है, नॉट कंडक्ट हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस देंगे, करंट कितना फ्लो हो रहा है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता नहीं, जीरो, ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं बच्चों। तो ये तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो श्योर शॉट आपका सक्सेस आपके मुट्ठी में होगा बच्चों। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे एज पर व्यू से ये करना चाहिए। और बच्चों अगर आप बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो पीजीएमएन, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको पीजीएमएन ऐप की लिंक मिलेगी। पीजीएमएन ऐप पे शौर्य बैच है बच्चों, शौर्य 2.0 ये बैच में धमाल कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही खतरनाक डेप्थ से। जो बच्चों को लगता है ना कि मुझे फिजिक्स नहीं आता है, बच्चों नहीं समझ में आया तो पैसे वापस, बस इतनी गारंटी दें। लेकिन होता क्या बच्चों, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि हाँ सर मैं 2 दिन करूंगा, 4 दिन करूंगा, कोई फायदा नहीं बच्चों। जो बच्चा कंटिन्यू लेक्चर करता है, धीमे 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 ट्रैक पर आता है, एकदम से तो कोई चीज होती नहीं है। देखो छोटे बच्चे भी मां से पेट से बाहर आके चलने तो नहीं लगते बच्चों, उसके लिए समय लगता है, समय के साथ चलना पड़ता है। धीमे धीमे 2 साल 2.5 साल में बच्चा वाल को पकड़ के चलना सीखता है। कितने बार गिरता है बच्चों, उठता है, दोबारा गिरता है, दोबारा वाल को पकड़ के दूसरा पैर डालता है, तीसरा, ऐसे करते करते एक दिन जब चलने लगता है ना, इतनी खुशी होती है यार इसको। और माँ बाप की तरफ या कोई अपनी फैमिली की तरफ देख के ऐसे हंस हंस के कैसे दौड़ते बच्चे देखा होगा। तो वैसे बच्चा शिक्षा की एक प्रशिक्षण लेना है, हम लोगों को शिक्षा लेना है, तो वो भी एक उसकी प्रोसेस है बच्चों, धीमे 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 होता है बच्चों। लेकिन इतने खतरनाक तरीके से हम लोग यहाँ पे इस ऐप पे पढ़ा रहे हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे। तो चलो यार मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। इसी के साथ इस सेशन को करते हैं बाय एंड जय हिंद।